अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं 1.1 सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का। बेटा एक बात याद रखें, क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है ये पेपर में एज अ एमसीक्यूज भी आती है। तो हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के साथ साथ एज अ एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। तो यहां पे वो कह रहा है शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस x is equals to 80 squared and y is equals to 280 represent the equation of parabola y square is equals to 4x। आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स में देखें तो पहले वाले में वो जिक्र कर रहा है पैराबोला का, दूसरे वाले में वो जिक्र कर रहा है एलिप्स का और तीसरे वाले में वो जिक्र कर रहा है हाइपरबोला का। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये हमारे पास इसी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, कॉनिक सेक्शन, जिसमें हम पैराबोला को भी डिस्कस करेंगे, एलिप्स को भी डिस्कस करेंगे और हाइपरबोला को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं या दो से ज्यादा तीन वेरिएबल होते हैं। अब आप देखें, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, लेकिन इन दोनों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? t कर रहा है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है कि ये दोनों मिलके ये बनाती है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। पेपर में ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज भी आ जाती है कि बताएं कि x स्क्वायर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में होगा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल। तो हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। बेटा इसके सोल्यूशन में देखें, जो चीज हमें गिवन दी गई है उसे ले लेते हैं। एक गिवन दिया गया x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और दूसरा गिवन दिया गया y इज इक्वल टू 280। अब आप देखें कि हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप देखें, हमें प्रूफ में y की भी जरूरत है, a की भी जरूरत है, x की भी जरूरत है। तो हमारे पास a भी है, x भी है, y भी है। हमें प्रूफ में क्या चीज नजर नहीं आ रही? हमें प्रूफ में t नजर नहीं आ रहा। तो इट मींस हम एक इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। तो यहां से t की वैल्यू निकालते हैं। ये देखें 2a मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, तो ये t की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू y ओवर 2a। तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू a y ओवर 2a का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। इस a से एक a कट जाएगा, y स्क्वायर ओवर 4a। 4a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये देखें y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4ax के। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों जोन से हैं, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी है। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। मैं बार बार एक बात आपको बता रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, ये पेपर में एज एमसीक्यूज भी पूछी जाती है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा हो और y जोन सा इज इक्वल टू हो b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रिप्रेजेंट
द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब एलिप्स शेप्स जो उनसे ना, ये बेसिकली जिस तरह से हमारे पास एग होता है, अंडा, इस तरह की शेप्स को हम एलिप्स कहते हैं। तो प्रूव करना है कि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हम अपने प्रूफ को देख के चलेंगे। देखें, हम दोनों ले लेते हैं जो इक्वेशंस गिवन है। एक है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और दूसरी है y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। आप देखें, सबसे पहले x और y के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो हम भी दोनों के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर ले लेते हैं, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें कि एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप देखें कि हम ये सारा कुछ कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम प्रूफ को देख के कर रहे हैं। तो प्रूफ में जो जो काम हुआ है हम वही काम करते जा रहे हैं। कि प्रूफ में नजर आया एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ले लिया, फिर नजर आया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो हम भी दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहां पे फिर लिखते हैं ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों को ऐड करो। जब भी ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आपको अच्छे तरीके से पता है, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका कि x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया। इसकी स्टेटमेंट पेपर में एज अ एमसीक्यूज भी आती है, तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अगर आप थर्ड पार्ट को गौर से देखें तो थर्ड पार्ट में वो कह रहा है x इज इक्वल्स टू a सीकन थीटा और y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं आपको हाइपरबोला के बारे में बताऊं तो हाइपरबोला बेसिकली इस तरह की शेप्स होती है हमारे पास, इस तरह की हाइपरबोलिक शेप्स होती है। ठीक है, तो अब हमने ये प्रूव करना है। तो ये भी बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसा है, सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं उन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू a सीकन थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। ठीक है, अब आप देखें x का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। यहां पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखें इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर सीकन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब फिर वही बात कि यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के नीचे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इक्वल के इधर आएगा तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर आ गया सीकन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आप देखें दोनों इक्वेशंस क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस क्या हो रही थी, प्लस हो रही थी। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस।
दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन के। अगर नहीं भी याद रहता कि वन के इक्वल होता है तो आप लोगों को याद होगा सीकन स्क्वायर थीटा का फार्मूला था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन वैसे ही आ गया, ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। तो यही हमने प्रूव करना था कि x इज इक्वल्स टू a सीकन थीटा और y इज इक्वल्स टू b tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये आपने इस क्वेश्चन की जो तीनों स्टेटमेंट हैं इनको भी याद रखना है, ये पेपर में एज एमसीक्यूज आती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए हमें पहले कुछ फार्मूलों का पता होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने फंक्शन की टाइप्स के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज लिख के दिए थे कि साइन हाइपर एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह कोस हाइपर एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और एंड पे टेन हाइपर एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे ना आपने एक बात याद रखनी है, आप देखें कि यहाँ पे इसका एंगल कितना है, इसका एंगल अगर 1 है तो ई की पावर भी क्या आ रहा है 1x आ रहा है। अगर इसका एंगल 2x हो जाता है साइन हाइपर 2x तो फिर फार्मूला जो सा वो क्या बनेगा, वो फार्मूला बनेगा ई की 2x ई की माइनस 2x। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि आप क्वेश्चन में यूज होना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आप क्या करें, प्रूव द आइडेंटिटीज। अब यहां पे कुछ प्रूव करने हैं, प्रूव द आइडेंटिटीज। अब देखिए पहली आइडेंटिटी है साइन हाइपर 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन हाइपर x कोस हाइपर x। अगर आपको याद हो तो ये फर्स्ट ईयर का वही डबल एंगल का फार्मूला है, साइन 2x साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। लेकिन आप ये हाइपर में है तो हमने ये फार्मूले लगा के इनको प्रूव करना है। तो देखें हम राइट हैंड साइड चूज करते हैं, राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपर x कोस हाइपर x। हमारे पास फार्मूला है साइन हाइपर x का फार्मूला है e की पावर 2 e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह कोस हाइपर एक्स का फार्मूला है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। आप देखें इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ जाएगा e की x, b आ जाएगा e की माइनस एक्स और ओवर में
2 आ जाएगा। तो आप देखें पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2x बन गया। माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी माइनस का 2x बन गया और ओवर में 2 आ गया। तो अभी मैंने बताया कि अगर x के साथ 2 लगा होगा तो ये फार्मूला किसका होगा, ये हाइपर 2x का होगा। तो ये देखें प्रूव हो गया कि हमने राइट साइड ली थी और उसको प्रूव कर दिया किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है secant hyperSquare x is equals to 1 minus tan hyperSquare x। अब आप देखें कि हम इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड चूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड होगी 1 माइनस tan hyperSquare x। अब आपको फार्मूला आता है, tan हाइपर का फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने की बजाय ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर अलहदा कर देते हैं और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर अलहदा कर देते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो आप देखिए इसका एलसीएम क्या आता है, e की पावर x e की पावर माइनस x का स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा ऐसे, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब यहां पे आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस ये है कि आप इसका फार्मूला ओपन कर दें, यहां पे प्लस वाला और यहां पे माइनस वाला। दूसरी चॉइस ये है कि आपके पास एक फार्मूला होता था 9-10 में भी पढ़ा हुआ है आपने कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। अगर ये फार्मूला याद रहता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, हम यही लगाते हैं। यहां हम ऐसा करते हैं कि हम इसके फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करें, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2a इंटू बी। इसी तरह माइनस और a माइनस बी का स्क्वायर भी ओपन होगा तो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2a इंटू बी, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और इसकी स्क्वायर। अब आप देखें ये हो जाएगा e की पावर 2x, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ बच गया 2। माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, ये इससे कट गया एक प्लस का एक माइनस की पावर वाला, तो ये बच गया 2। ओवर में हमारे पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब आप देखें कि e की पावर 2x प्लस का, e की पावर 2x माइनस का, ये भी माइनस का ये भी प्लस का, तो ये सारे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, हमारे पास बचा 2 प्लस 2 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब आप देखें मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और ओवर में e की x प्लस e की माइनस x का स्क्वायर आ गया। अब हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, तो हम इसे कंबाइन कर देते हैं। आप देखें कि अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला पेपर में नहीं याद रहता ये वाला तो फिर आपके पास यही हल है कि आपने यही ओपन करना है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम कंबाइन कर देते हैं। तो 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें कि हमारे पास कोस का फार्मूला होता है e की x प्लस e की माइनस x ओवर 2। कोस का उल्ट क्या होता है, कोस का उल्ट होता है सीकन।
तो फिर अगर ये वैल्यू उल्टी है तो इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है सीकन की, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर जब इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा सीकन हाइपर स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल आ चुका है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, तो सीकन हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस इज इक्वल टू कोट हाइपर स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों थर्ड पार्ट इसका आप सब बच्चे खुद करेंगे। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसे भी कर सके। लेकिन आई होप कि वो बिल्कुल इसी तरह का है, आप उसे खुद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और नंबर 2 पे आ जाता है ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखें हमें इवन नंबर की और इवन ऑड नंबर की पहचान करनी तो आती है, लेकिन हमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का अभी नहीं पता। तो इसकी पहचान करना सीखते हैं आज कि अगर हम इन जनरल कोई फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इवन या ऑड को चेक करने के 2 से 3 स्टेप हैं जो हम हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो मर्जी फंक्शन दिया हो, आपने उसमें x की जगह पे क्या पुट कर देना है, माइनस एक्स पुट कर देना है। पहला स्टेप क्या होगा, आपने उस फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। तो पुट करते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ माइनस एक्स, आप देखें एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इक्वल है f ऑफ एक्स के। तो इस बात को देख के आपको क्या पता चलता है, आपके माइंड में क्या बात आती है, हमारे माइंड में ये बात आती है कि फंक्शन में हमने माइनस लगाया लेकिन उस फंक्शन ने उस माइनस को खत्म कर दिया, वो माइनस गायब हो गया। तो हमेशा याद रखें जब भी फंक्शन में माइनस लगाएंगे तो अगर वो उस माइनस को गायब कर देगा, उस माइनस को खा जाएगा, उस माइनस को खत्म कर देगा, तो वो फंक्शन कहलाएगा इवन फंक्शन। वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। और अगर वो फंक्शन अपने माइनस को गायब नहीं करता, खत्म नहीं करता, और वो उस माइनस को अपने शुरू में भेज देता है, फिर वो फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन। तो हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑड फंक्शन की, कि ऑड फंक्शन में क्या आ जाएगा। हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मैंने बताया फंक्शन जो मर्जी हो, आपका पहला स्टेप क्या है कि आपने उसमें पुट करना है x की जगह पे माइनस एक्स। तो पुट करते हैं माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि जब भी पावर 1 3 5 7 9 आती है तो माइनस वाले का आंसर माइनस ही रहता है। अब आप देखें ये माइनस वैसे ही ये इतना एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये देखें हमने फंक्शन में माइनस लगाया लेकिन उसने इस माइनस को बाहर भेज दिया, शुरू में ले आया, तो फिर ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा ऑड फंक्शन। तो जो बात हमने अभी सीखी है अब हम इस बात को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसने एक फंक्शन दिया होगा और वो कहेगा डिटरमाइन करें कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो ये आप लोगों ने अब जो बात अभी हमने सीखी है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन आर ऑड। पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स।
सबसे पहला काम मैंने अभी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पुट करेंगे, हम पुट कर देंगे x की जगह पे माइनस एक्स। तो पुट करते हैं f माइनस एक्स माइनस एक्स। अब x का क्यूब है तो ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा। माइनस एक्स का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा और x का क्यूब, प्लस माइनस माइनस। आप देखें दोनों में से माइनस का साइन कॉमन आता है तो ये प्लस एक्स रह गया। अब आप देखें ये माइनस तो वैसे ही आ गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट बच रही है ये वाली, ये किसके इक्वल है, गौर करें, ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं इस ब्रैकेट की जगह पे लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमें क्या बात पता चली कि हमने फंक्शन में माइनस लगाया और उसने इस माइनस को बाहर निकाल दिया, शुरू में ले आया। तो बेटा इस बिहेवियर का क्या नाम है, इस बिहेवियर को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। तो यहां पे फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देखें कि इसमें भी हमने वही काम करना है, पुट कर देंगे x की जगह पे माइनस एक्स। तो करते हैं पुट f ऑफ माइनस एक्स प्लस 2। इसको जरा रिप्लेस कर लो, पहले प्लस वाला लिख लो बाद में माइनस वाला। तो अब आप जरा गौर करो कि ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है। ये देखो पहले वाले सवाल में माइनस कॉमन लेने के बाद या माइनस खत्म होने के बाद फंक्शन आता था ना, अब ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है, ये x प्लस 2 है, ये 2 माइनस एक्स है। तो जब बेटा वो फंक्शन नहीं होगा, हमने माइनस लगाया तो वो फंक्शन के इक्वल ही नहीं आया। तो इस सिचुएशन में हमारा फंक्शन ना ही इवन होगा और ना ही ऑड होगा। तो फिर यहां पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एफ ऑफ एक्स जो है वो ना ही इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है। तो थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका अंडर रूट आ गया। तो इसमें भी हमने वही काम करना है कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। तो करते हैं पुट माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। आप देखें माइनस एक्स अब स्क्वायर इसको क्या कर देगा, प्लस एक्स का स्क्वायर कर देगा। माइनस का साइन वैसे ही, आप जरा गौर करें, ये जो इतनी वैल्यू है, ये इतनी, ये किसके इक्वल है, ये देखें ये वापिस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो फिर मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा। तो बेटा यहां से आपने क्या बात ऑब्जर्व की कि अगर फंक्शन में माइनस लगाएं और वो माइनस को शुरू में ले आए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। तो फिर हम यहां पे लिखते हैं इसके आंसर में भी फिर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स फिर हमारे पास क्या होगा जी, ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो देखें इसमें भी हमने वही काम करना है, पुट कर देंगे x की जगह पे माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ऊपर से माइनस कॉमन आता है तो रह गया x प्लस 1, नीचे से भी माइनस कॉमन आता है तो यहां से माइनस चला जाएगा तो x माइनस प्लस माइनस और ये 1, इस माइनस से माइनस कट गया तो x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप गौर करें कि क्या जो ये आया है ये फंक्शन है,
तो मेरे ख्याल में ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन है और हमारा x प्लस वन है, ये x प्लस वन है, ये x माइनस वन है, मीन्स जो फंक्शन लेके चले थे ये उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व किया कि अगर फंक्शन में माइनस लगाया है तो वो फंक्शन के इक्वल ही नहीं आया। तो जब वो फंक्शन के इक्वल ही नहीं आता तो फिर वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन ना ही इवन होता है और ना ही ऑड होता है। कि जब फंक्शन में माइनस लगाने से ना इवन आए ना ऑड आए तो फिर वो होगा हमारे पास कि वो ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। बेटा पार्ट नंबर 5 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में जरूर आता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। x की पावर 2/3 प्लस 6, तो काम वही है कि पहला स्टेप क्या होगा, x की जगह पे माइनस एक्स लगा देंगे। तो लगाते हैं माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। पेपर में ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आता है कि क्योंकि हमें पता है अगर पावर 2 होती तो माइनस प्लस में बदल जाना था, अगर पावर 3 होती तो माइनस माइनस में ही रहना था, लेकिन अब पावर 2/3 है तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम इसमें क्या करेंगे, कि माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा या माइनस माइनस में ही रहेगा। तो इसी वजह से ही पेपर में क्वेश्चन आता है, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2/3 को हम लिख देंगे 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना किसी भी फ्रैक्शन को। फिर मैं इसका 2 अलहदा कर दूंगा और 1/3 अलहदा कर दूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ 9-10 में भी कि पावर के ऊपर पावर आती है तो वो क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पावर के ऊपर पावर में। तो अब आप देखें माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये पावर 1/3 वैसे ही प्लस 6। अब आप 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/3। आप देखें हमने फंक्शन में माइनस लगाया और वो फंक्शन वापस किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। तो बेटा जब फंक्शन में माइनस लगाए और वो माइनस खत्म कर जाए, माइनस खा जाए, तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है, फिर वो फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन कहलाता है। फिर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा। इसी तरह जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ये पार्ट आप सब बच्चे खुद करेंगे और खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि यस सर हमारा ये पार्ट हो गया, या जिसको जो मसला आएगा वो मुझसे पूछेगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किए। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पेपर में एज एमसीक्यूज बहुत ज्यादा दफा आती है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपने ये एक्सरसाइज 1.1 को लाजमी देखना है, इसको करके देखें बेटा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी 1.2 एक्सरसाइज उतनी ज्यादा आसान लगेगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों तक इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। लेक्चर नंबर 2 को और लेक्चर नंबर 3 को भी लाजमी देखें, उसमें मैंने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो करवाए हुए हैं, तो आप उनको भी लाजमी देखें। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।